हम्म। डॉक्टर साहब बताइए ना, मुझे क्या बीमारी है? बीमारी? ओह नो, फिक्र करने की कोई बात नहीं, सिर्फ कमजोरी है। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। और देखो, अपने दिमाग से ये वहम बिल्कुल निकाल दो। प्यारी लाल जी, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। संध्या, बाहर बैठो। प्यारीलाल जी, आपने इतनी लापरवाही क्यों की? रिपोर्ट से जाहिर है कि संध्या बचपन से दिल की मरीज है। उसे दौरे तो डॉक्टर साहब बचपन से आते रहते थे, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि उसे दिल की बीमारी है। डॉक्टर साहब, मेरी बहन अच्छी तो हो जाएगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इलाज शुरू करता हूँ। हो सकता है ऑपरेशन भी करना पड़े। सर, हम लोग आपका वेट कर रहे हैं। देखो, ये भी हार्ट का बिल्कुल वैसा ही केस है। आई वॉन्ट टू शो यू, कम अलोंग। स्टडी दीज रिपोर्ट्स एंड गिव मी योर ओपिनियंस। प्यारीलाल जी, ये मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आने वाले कल के डॉक्टर। व्हाट्स योर ओपिनियन डॉक्टर आनंद? सर, क्या मैं पेशेंट को देख सकता हूँ? ओह यस, श्योर श्योर, पेशेंट यहीं पर है। प्यारीलाल जी, आप जरा संध्या देवी को ले आइए। जी अच्छा। चलो। संध्या जी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आप ये बताइए, आपको पहला अटैक कब हुआ? डॉक्टर साहब, जब ये 4 साल की थी तब इसे पहला दौरा पड़ा था, और जब ये 12 साल की हुई तब इसे दूसरा दौरा पड़ा। और माफ कीजिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, तो आपको दौरा आने से पहले घबराहट होती है? हाँ। सांस लेने में तकलीफ होती होगी? जी हाँ। पसीना आता है? सर, दिस इज द केस ऑफ माइट्रल स्टोनोसिस। यस, यू आर राइट। वेरी इंटेलिजेंट बॉय। नाउ बॉयज, यू कैन गो। हरी अप, हरी अप, हरी अप। प्यारीलाल जी। जी आइए। आओ संध्या, बैठो। देखिए, मैं दवा लिखे देता हूँ, आप इलाज शुरू करवा दीजिए। जी बहुत अच्छा। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर, वो कल आपके साथ मैं ऑपरेशन अटेंड कर सकता हूँ? यू मीन दैट हार्ट ऑपरेशन? यस सर। यस, यू कैन कम। थैंक यू सर। सर, इस पेशेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो बेटे, मैंने एक डॉक्टर का कर्तव्य पूरा किया, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। आनंद जी। कैरी ऑन, कैरी ऑन। हाय। कुछ तो ख्याल किया करो, डॉक्टर शुक्ला क्या सोचते होंगे? सोचते हैं तो सोचने दो। ये लो घास। घास? हाँ, खाने के लिए, और ये लगाने के लिए। अब जाओ। मैं कम इन सर? यस, कम इन आनंद। सर, वो जरा बाहर देर हो गई थी। इट्स ऑल राइट। आई एम सॉरी सर। सिट डाउन, सिट डाउन। आजकल घास बहुत खाने लग गए। घास? हाँ, कुछ खाई है, कुछ गिराई है। अरे जवानी के दिनों में कॉलेज में मैंने भी बहुत घास खाई, तभी एक अच्छा डॉक्टर बन सका। यस सर। यस सर। यस सर। ओह नो सर। नमस्ते डॉक्टर साहब। आइए 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 प्यारीलाल जी, आइए। डॉक्टर साहब, आपने जो दवाई लिख के दी थी मैं ले आया हूँ। अच्छा, बैठिए, लाइए मुझे दे दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। सब ठीक है। ये दवाइयाँ आप संध्या जी को शुरू करवा दीजिए, और 25 तारीख को उनका ऑपरेशन होगा। तो ये एक फॉर्म है, इस पर आप साइन कर दीजिए। घबराने की कोई बात नहीं है, तो सिर्फ खाना पूरी है। हाँ हाँ। ओके सर, आई विल टेक योर लीव। ओके बॉय। ओके देन। लीजिए। जी। जी नहीं, जीने की प्रेरणा।
ये फूल थोड़ी देर के लिए चमन में खिलता है और अपनी खुशबू से सारे चमन को महका देता है। इस फूल में और इंसान के जीवन में कोई अंतर नहीं। आप क्यों उदास बैठी? इस फूल की तरह मुस्कुराइए। 25 तारीख को आपका ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लीजिए, लीजिए ना। दैट्स नाइस। प्यारीलाल जी, ये सिर्फ इसलिए होता है कि अगर पेशेंट को कभी कुछ हो जाए तो बाद में उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर और हॉस्पिटल पर ना हो, इसलिए और कुछ नहीं। डॉक्टर साहब मैं ये हाँ हाँ कलम। डॉक्टर, यस। डॉक्टर, हार्ट पेशेंट की नाक डूब रही है। कौन सा पेशेंट? वही पेशेंट जिसका आपने आज ऑपरेशन किया। प्यारीलाल जी, आप दस्तखत कीजिए, मैं अभी आया। चलो। अगर पेशेंट को कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर या हॉस्पिटल पर न रहे। She is dead. अरे बिहारी लाल जी, राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। इतनी जल्दी शहर से वापस आ गए? डॉक्टरों ने क्या बताया? बताना क्या है, डॉक्टर ने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो अच्छी भली चंगी हूँ। शहर में मैं बड़े बड़े डॉक्टरों से मिली, उन्होंने कहा खूब खाओ, खूब पियो, खूब घूमो। क्यों भैया, आपने तो मुझे बेकार में ही शहर भेज दिया। अरे भाई, मैंने तुम्हारे भले के लिए भेजा था। क्या कहते हैं बिहारी लाल जी, ताकि कायदे से इलाज हो जाए। डॉक्टर साहब कहना क्या है, जब कोई बीमारी होगी तो इलाज होगा। मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। चलो तांगे वाले। नमस्ते डॉक्टर, नमस्ते। मैं पूछती हूँ, तुम शहर इलाज करवाने गए थे या सैर सपाटे को? 500 रुपया फूक कर चले आए। तुम समझती क्यों नहीं पार्वती? वहाँ अस्पताल का माहौल देखकर मेरा मन नहीं माना। ऑपरेशन करवाने में उसकी जान का खतरा था। हाँ हाँ, तुम ही एक समझदार हो। शहर के डॉक्टर तो मूर्ख है, उन्हें कुछ नहीं आता। मैं तो कहती हूँ तुम उसके भाई नहीं दुश्मन हो। दुश्मन तुम्हें नहीं चाहते कि वो अच्छी हो। कैसी बातें कर रही हो पार्वती? ठीक है तो कह रही हूँ, तुम्हारे सामने वो हंसती है, तुम्हें हंसाती है, लेकिन उस पर जो बीतती है मैं ही जानती हूँ। जीने की प्रेरणा। ये फूल थोड़ी देर के लिए चमन में खिलता है और अपनी खुशबू से सारे चमन को महका देता है। इस फूल में और इंसान के जीवन में कोई अंतर नहीं। आप क्यों उदास बैठी? इस फूल की तरह मुस्कुराइए। ये क्या है? फूल। वो तो मैं भी देख रहा हूँ। भैया, इसे आज मेरी नजर से देखिए।
ये फूल थोड़ी देर के लिए खिलता है और सारी बगिया को महका देता है। इसकी खुशबू हर एक के दिल में बसी रहती है। तुम क्यों उदास बैठे रहते हो? तुम भी इस फूल की तरह मुस्कुराओ। ये फूल जीने की प्रेरणा है। ठीक कहा ना मैंने? अच्छा भैया, मैं चलती हूँ। क्या कर रहे हो? फूल, वो तो मैं देख रही हूँ। इसमें जीने की प्रेरणा है। ये प्रेरणा प्रेरणा क्या लगा रखा है? प्रेरणा नहीं, प्रेरणा। तुम दोनों भाई बहन शहर के अस्पताल गए थे या कोई नाटक कंपनी में भर्ती होने गए थे? पगली, ये फूल कोई मामूली फूल नहीं। सुन, इस फूल में खुशबू है, खुशी है। ये फूल थोड़ी देर के लिए खिलकर हमें ये सिखाता है कि जीवन छोटा क्यों ना हो, खूबसूरत होता है, सुंदर होता है। इसकी कोमल पंखुड़ियों में वो अनमोल पल छुपे हुए हैं जिनकी उम्र युगों के समान होती है। तुम में और इस फूल में कोई अंतर नहीं, सिर्फ जीने का अंदाज चाहिए। संध्या बेटी, जी? तू बच्चों से कितना प्यार करती है। बच्चे भी तुझे देखकर फूल की तरह खिल जाते हैं। तू भी बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची बन जाती है, खुद हंसती है, उन्हें भी हंसाती है। लेकिन बेटी, तेरे दिल का दर्द मैं जानता हूं। तू अंदर से कितनी दुखी है। दिल की बीमारी बहुत खतरनाक होती है बेटी। मास्टर जी, जब आप मेरी बीमारी की बात कर रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझसे ज्यादा बीमार तो आप हैं। इसीलिए कहती हूँ, मेरी चिंता मत करिए, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी, संध्या दीदी, आप शहर से वापस आ गए और हमें खबर तक नहीं की। बिहारी भैया मिले थे, बता रहे थे कि ऑपरेशन में जान का खतरा था। लेकिन आप तो समझदार है दीदी, ऑपरेशन हो जाता, आप बिल्कुल ठीक हो जाती। राधे, क्यों मुझे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देती हो? कितनी बार कहा है, आप मुझे राधे श्याम कहो दीदी। क्षमा चाहती हूँ राधे श्याम जी। एक बात कहूँ? कहो दीदी। तुम्हारे दिमाग का एक पेज ढीला है, उसे शहर में जाके कसवा लो और मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काश तुम्हारी बात सच होती। चलने को तो जीवन कहा नहीं जाए। हो दर्द बसा के दिल में मेरा नसीब मुझको कहाँ पे लाया। मेरा जीवन कुछ काम में आया, जैसे सूखे छाया। मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया, जैसे सूखे पेड़ की छाया।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस आनंद। सर वो मैंने ये कुछ नोट्स तैयार किए हैं। यूएसए में माइटल स्टोरेसिस के कई ऑपरेशन कामयाब हुए। यस 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 आई नो, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों दिखला रहे हो? सर आज आप ऐसा ही एक ऑपरेशन करने वाले हैं। मैं? ऑपरेशन? किसका ऑपरेशन? आज 25 तारीख है ना? यस, लेकिन आज तो किसी का भी ऑपरेशन नहीं है। सर शायद आप नोट करना भूल गए। आपने मेरे सामने ही कहा था कि संध्या देवी का ऑपरेशन आप 25 तारीख को करेंगे। नाउ यू शुड गेट रेडी। ओह यस आई रिमेम्बर, लेकिन वो लोग तो चले गए थे, उन लोगों ने तो फॉर्म तक नहीं भरा था। चले गए? लेकिन क्यों? आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? उसका ऑपरेशन किया जा सकता था, उसकी जान बचाई जा सकती थी, मैं उसका ऑपरेशन कर सकता था। आनंद, behave yourself। तुम डॉक्टर बन गए हो? क्या तुम समझते हो कि तुम ऑपरेशन कर सकते हो? तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो गए हो? यू आर स्टिल ए स्टूडेंट। आई एम सॉरी सर। आइंदा ऐसी कोई बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। गेट आउट। क्या बात है? किन ख्यालों में डूबे हुए हो? कुछ नहीं, जरा हॉस्पिटल गया था। फिर वही हॉस्पिटल? अभी तक तो तुम डॉक्टर भी नहीं बने और तुम्हारा ये हाल है। आओ बैठो। आनंद, क्या गुमसुम बैठे हो? कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? यही बोलो, घर कब बसाओगे? कितना अरमान है कि हमारी छोटी सी दुनिया हो, मैं और तुम और मैं। मम्मी कैसी हैं? बहुत दिनों से देखा नहीं उन्हें। मम्मी तो बहुत अच्छी हैं, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। अच्छा? इडियट, जो पास बैठा है उससे तो पूछता ही नहीं। और अरे बच्चा, कितनी केयरलेस हो, अभी बच्चा नीचे आ जाता। इम्पॉसिबल, मैं कोई बच्ची तो नहीं हूँ। वो दिन कब आएगा जब हम दोनों एक हो जाएंगे? इमरान साहब, ख्यालों में। स्टूपिड मैन, हाँ? ठीक ही तो कह रहा है वो। तुम इस तरह ख्यालों में खोकर गाड़ी चलाओगी तो हम ऊपर ही पहुंच जाएंगे। देवी जी, मुझे माफ करो, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। अबे, ये घूर घूर के क्या देख रहा है? गुलाब की खुशबू का जवाब नहीं, सर से पांव तक महक रहे हो। सुनो यार, कंचन कितना मरती है तुम पर। तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं अमर, मैं शादी नहीं कर सकता। सोचता हूं उसे साफ साफ बता दूं, लेकिन उसकी मां के इतने एहसान है मुझ पर। और फिर तुम तो जानते हो, मेरी जिंदगी का मकसद है डॉक्टर बनना। आनंद, जानते हो मम्मी ने तुम्हें यहाँ क्यों बुलवाया है? क्यों बुलाया है? वो हमारी तुम्हारी शादी की बात करने के लिए। शादी? तुम्हारी हमारी जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी, और फिर मम्मी भी शादी से बहुत खुश होंगी। लेकिन मैं ये शादी कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो इस बारे में सोचा तक नहीं। क्या आनंद, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? आई नो योर फीलिंग्स, लेकिन मैं जिम्मेदारियों की जंजीरों में इस कदर जकड़ा हुआ हूँ कि मैं मजबूर हूँ। तुम मजबूर हो, लेकिन तुम मेरे साथ घूम सकते हो, प्यार भरी बातें कर सकते हो। आज तक तुम मुझे धोखा देते रहे। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी कंचन, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आई एम योर कुलीग। दोस्ती के नाते हम हंस बोल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। और फिर मैंने तुमसे कोई वादा भी तो नहीं किया। दोस्त? सिर्फ दोस्त? और मैं तुमसे प्यार करती रही, तुम्हारे सपने देखती रही,
तुम्हें अपने मन मंदिर में बैठा लिया और तुम सिर्फ दोस्ती निभाते रहे। आनंद, इस लल्लू से कितनी बार कहा है कि अगर रात को गायब होना है तो पहले बता दिया कर। अब अगर ऐसे वार्डन साहब आ जाएं तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? अबे अंदर आ जा, लड़कियों की तरह क्या शर्मा रहा है? अच्छा ये बता, रात को वार्डन साहब आप, मैं समझा अमर। अमर का तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? सर, तुम अंदर कैसे आए? सर ही इज माई फ्रेंड। यू आर नॉट सपोज टू कम इनसाइड। अमर, 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 अरे ये तो बेहोश है। सर इसकी तो नब्ज डूब रही है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मैंने सर्जन को बुलाया है। सर, डॉक्टर शुक्ला तो घर पर नहीं है। सर, सर आप कुछ कीजिए, इसकी हार्ट बीट बंद हो रही है। मगर मैं क्या कर सकता हूँ? इसे कार्डियक मसाज दी जानी चाहिए। हाउ कैन आई डू इट? अगर 3 मिनट में इसका हार्ट ओपन नहीं किया गया डॉक्टर तो इसका ब्रेन डैमेज हो जाएगा। मेरा दोस्त मर जाएगा। ही विल डाई डॉक्टर, प्लीज। मैं मजबूर हूँ। I'm not authorized to do it. I'm sorry. लेकिन मैं अपने दोस्त को मरने नहीं दूंगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं कार्डियक मसाज करूंगा। लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? I'll open his chest. You should not do it. He'll die. आनंद, you have done a tremendous job. स्टूडेंट होते हुए एक तजुर्बेकार डॉक्टर की तरह तुमने जो कामयाब ऑपरेशन किया है वो वाकई तारीफ के काबिल है। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। थैंक यू सर। सर, आनंद एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। ऑफ कोर्स, ही हैज अ ब्राइट फ्यूचर। We shall celebrate. यस बॉयज, नो लेक्चर टुडे, एंजॉय योरसेल्फ। 3 cheers for Anand. Hip hip. Sit down. आनंद कुमार शर्मा? यस सर। तो तुम ही हो जिसने अपने कलीग को बचाया, उसके हार्ट का ऑपरेशन करके। भाई काम तो तुमने ऐसा किया कि मैं भी तुम्हारे जज्बे की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। यू हैव डन इट वेरी ब्रिलियंटली। तुमने उसे जिंदगी दी अपने कैरियर का रिस्क लेकर। आई रियली अप्रिशिएट इट। और अगर वो मर जाता तो कौन जिम्मेदार? तुम? हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज या मैं पूछता हूं तुम्हें क्या अख्तियार था? हाउस सर्जन ने तुम्हें मना किया था, लेकिन जरूरत से ज्यादा उत्साह में तुम हद से बाहर निकल गए। तुम ये भूल गए कि तुम्हारे पास अभी तक डिग्री नहीं है। तुमने अपनी मनमानी करके कॉलेज के डिसिप्लिन को तोड़ा है। I'm sorry, sir. But it's too late. And I'm sorry to say that Board of Directors अपना फैसला कर चुका है। डिसिप्लिनरी एक्ट के खिलाफ जाने के तहत आनंद कुमार शर्मा तुमको 3 साल के लिए मेडिकल कॉलेज से एक्सपेल किया जाता है। आनंद, उस चैटर्जी के बच्चे ने तुम्हें रस्टिकेट किया। उसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेरा क्लास फेलो भी था। कम वक्त मूर्ख, कुछ नहीं जानता था। और आज
मेडिकल कॉलेज का डीन बन गया है। ओह बट डोंट बी सॉरी एट ऑल, मायूसी बहुत बुरी चीज है। कागज का लिखा हुआ टुकड़ा ही काबिलियत का सबूत नहीं होता है। मैं कहता हूँ आनंद, तुम बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे, बहुत बड़े। मगर डॉक्टर 3 साल सोचता हूँ अपनी माँ को सब कुछ बता दूं। ना, उसे कुछ नहीं बताना। माँ का दिल बड़ा नाजुक होता है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, उसका दिल टूट जाएगा। डू वन थिंग, तुम मुझे एसेस क्यों नहीं करते हो? तुम कुछ दिन माँ के पास रहकर मेरे पास मलके गांव चले आना। अगर वहां न मिलूं तो आसपास के गांव में तुम तलाश कर सकते हो। तुम मुझे असिस्ट करोगे तो तुम्हारे 3 साल जाया होने से बच जाएंगे और प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करने के लिए एक मौका भी मिलेगा और साथ साथ गरीबों की मदद भी हो जाएगी। शायद तुम नहीं जानते आनंद, गांव में हजारों मरीजों के पीछे बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक डॉक्टर होता है। किस किस को दवा मिल सकती है, किस किस का इलाज हो सकता है। आज हमारे देश में तुम जैसे नौजवानों की सख्त जरूरत है जो गांव गांव में जाकर सब लोगों का इलाज कर सके। मेरी नजर में तो ऐसी सेवा करने वाला ही दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। बेटे, जब से तू आया है न कहीं आता है न जाता है, थोड़ी देर के लिए बाहर भी घुमाया कर। घर में बैठे बैठे क्या सोचा करता है? मैं बताऊं भैया क्या सोच रहे हैं? फर्स्ट क्लास पास होंगे, बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे और मुझे बड़ी सी मोटर में सैर कराएंगे। ठीक है ना भैया? अच्छा तू ये बता, तेरे इम्तिहान कब से शुरू होने वाले हैं? देखो ना माँ, भैया ने फिर मेरी बात टाल दी। पिछली बार गुड़िया लाने का वादा किया था। तू क्यों हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती है? पहले अपने भैया को डॉक्टर तो बन जाने दे। वो तो बन ही जाएंगे। लाओ चाचा। नहीं तुम्हें नहीं, आनंद बाबू की रजिस्ट्री है ना। लो ना, नहीं बिल्कुल नहीं ना। क्या है चाचा, क्या है? आपकी रजिस्ट्री। मेरी दस्तखत क्यों नहीं ली? बेटे सरकारी है। कहाँ से आई है? आनंद बाबू के कॉलेज से। कॉलेज से? हाँ। माँ भैया पास हो गए, डॉक्टर बन गए। माँ बहुत बड़े डॉक्टर। मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। भगवान। हाँ चाची, आनंद बाबू डॉक्टर बन गए। तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। ये ले। नमस्ते। आनंद, आनंद, आनंद। अरे बेटे, तू यहाँ क्या कर रहा है? उसे कुछ नहीं बताना। माँ का दिल बड़ा नाजुक होता है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। कुछ नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये काम कर, ये 3 गोलियां हैं, हाँ? ये 4-4 घंटे को खा लेना। हाँ? बहुत घबराएंगे, अच्छे हो जाओगे। जाओ हो जाओ। क्या इसका क्या, इसको क्या हुआ है? रात भर खांस रही ले मनी बाबू। कोई नहीं, सांस बहुत चल रहा, आप कुछ कीजिए ना। कर रहा हूँ, जरूर करूंगा। मैं अभी इंजेक्शन देता हूँ। अच्छी तरह से पकड़िए, पकड़ लीजिए अच्छी तरह से। मुझे तो यकीन नहीं था कि तुम मेरे पास आ जाओगे। देखो कितने मरीज हैं यहाँ, मैं अकेले इन सब को कैसे इलाज कर सकता हूँ? तुम्हारी जरूरत है या नहीं बताओ। हाँ? डॉक्टर, मैं आपके साथ हूँ।
ऐसा लगता है कि मेरा समय नजदीक आ चुका है। मेरे जीवन की सांझ और बहुत ही करीब है। आनंद, मुझे एक वचन दो। बोलो, दोगे वचन? हाँ डॉक्टर, मैं वचन देता हूँ। तुम्हें याद है, मैंने एक बार कहा था कि डॉक्टर का जीवन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए है। अगर ये प्रेरणा हर डॉक्टर अपना ले तो हमारा पेशा दुनिया में सबसे बुलंद हो सकता है। मेरे बाद मेरा मिशन याद रखना। तुम हमेशा हमेशा मुझे अपने पास पाओगे। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर! नो डॉक्टर, नो। और यार तेरे जाने के बाद तो कंचन ने हम लोगों से बोलना चालना ही बंद कर दिया। वो अमेरिका चली गई। मैं भी FRCS करने लंदन जा रहा हूँ। लंदन? अमर, तुम यहीं कोई हॉस्पिटल ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? ज्वाइन तो मैं कल कर सकता हूँ। ये देखो, बेलापुर गांव के हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट लेटर आया है। मैंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। FRCS करने के बाद मैं भी लंदन में ही सेटल हो जाऊंगा। अब गांव में कौन जाएगा? न रहने का ठिकाना, न खाने का। इसीलिए तो गांव में डॉक्टर नहीं जाते। खैर छोड़ यार, रात बहुत हो गई, सो जा। गुड नाइट। हमारे देश में तुम जैसे नौजवानों की सख्त जरूरत है जो गांव-गांव में जाकर सब लोगों का इलाज कर सके। आनंद, तू ये अपॉइंटमेंट लेटर लेकर बेलापुर जा सकता है। तेरे 2 साल आसानी से कट जाएंगे। उठा ले इसे। नहीं, ये अपराध है। ये लेटर मेरा नहीं है। वहां किसे पता चलेगा कि तू अमर कुमार शर्मा है या आनंद? नहीं नहीं, ये चोरी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं नहीं, ये चोरी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। उठा ले, उठा ले, उठा ले इसे। अरे भाई पांडे जी, आज अपने अस्पताल में एक नए डॉक्टर अमर कुमार शर्मा आ रहे हैं। अब जरा स्टेशन जाकर उन्हें लिवा लाइए। बड़े बाबू, आजकल के लड़के गांव के अस्पताल में कहाँ आते हैं? सिर्फ चिट्ठियां भेज देते हैं। क्या कहते हैं, ये तो मैं ही हूं जो यहाँ पड़ा हुआ हूँ। मगर शायद ये डॉक्टर आ जाए। आप तो हर चिट्ठी पढ़ के यही कह देते हैं कि जाओ लिवा लाओ, और मैं स्टेशन जा जाके थक गया हूँ। अच्छा तो ऐसा कीजिए, राधे श्याम को भेज दीजिए। देखो राधे श्याम, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। अरे एक बार लगवा लो, अब तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गया हूँ। तुझे जरा भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब मुझे कोई बीमारी है ही नहीं तो मैं क्यों इंजेक्शन लगवाऊं? अरे पगली, ये बीमारी का इंजेक्शन नहीं, ये तो विटामिन का है। अरे राधे श्याम, सुमन मियाँ का टांगा लेके स्टेशन चला जा। हाँ। अपने हॉस्पिटल में कोई नए डॉक्टर आना है, उन्हें ले आ। हाँ, लेकिन क्या? चुप। अरे तुझे कुछ सीखना ही है तो मेरे पास आ जाया कर। बेकार के लोगों के पास क्यों समय बर्बाद करे? अरे तो अभी यही है। लेकिन ये लगाना था। तुम ही लगाओ भैया। इंजेक्शन लगाएंगे। ये सूरज, ये चंदा, ये तारे
डॉक्टर साहब, ये रहा अस्पताल और वो है आपका घर। ऐसा कीजिए, आज का दिन आप आराम कीजिए। ऐसा करो, तुम सामान लेकर चलो। हाँ? मैं आता हूँ। चल मेरे बेटे, चल। हट, हट, हट। Yes? Myself, Dr. Sharma. Oh, Dr. Amar Kumar Sharma. So you are right. Yes, sir. आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी। मुझे डॉक्टर सिन्हा कहते हैं और क्या कहते हैं? मैं हूँ डॉक्टर पांडे। Glad to know you, Dr. पांडे। अच्छा डॉक्टर, आज आप आराम कीजिए, काम कल से शुरू कीजिएगा। आराम से मैं सफर में करता आया सर। अगर आप इजाजत दें तो मैं ये अस्पताल देख लूं। क्या कहते हैं? जरूर देखिए। क्यों बड़े बाबू? शौक। आइए। डॉक्टर अमर कुमार। डॉक्टर पांडे, अगर आप मुझे सिर्फ शर्मा कहें तो बेहतर होगा। अच्छा शर्मा जी, एक बात है, इस हॉस्पिटल में इतने सारे मरीज और डॉक्टर अकेला। बड़े बाबू तो बस क्या कहते हैं। आइए। शांति जी? सब मरीजों को दवा दे दी? जी हाँ दे। क्या कहते हैं? जाओ। मैं दवा नहीं खाऊंगी, ये बहुत गंदे हैं। मैं दवा नहीं खाऊंगी, मैं दवा नहीं खाऊंगी, मैं दवा नहीं पीऊंगी। अजीब लड़की है, प्रॉब्लम बनी हुई है। न दवा खाती है न इंजेक्शन लगवाती है। इसके माँ बाप गरीब हैं, शहर ले जा नहीं सकते। इसे क्या हुआ? एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अगर जल्द इलाज नहीं हुआ तो बर्स्ट होने का डर है। मैं दवाई नहीं खाऊंगी, मैं दवाई नहीं खाऊंगी, मैं दवाई नहीं खाऊंगी। ऐसे बच्चों का इलाज बड़े प्यार से करना चाहिए पांडे जी। इतनी प्यारी बच्ची। मैं दवाई नहीं पीऊंगी, मुझे मत छोड़ो, मुझे मत। कैसे हो सूबेदार? बस आपकी कृपा है पांडे जी। ये है अपने हॉस्पिटल के नए डॉक्टर शर्मा। नमस्ते। जी तो चाहता है कि आपको खड़े होकर सैल्यूट करूं, मगर पाउंड स्पाइन की वजह से इनके दोनों पैर बेकार हो गए। स्टेप्टोमाइसिन दे रहा हूं। डॉक्टर बाबू कहो, हे डॉक्टर बाबू, क्या मैं जिंदगी में कभी फिर से चल सकूंगा? क्यों नहीं? तुम चलने की बात करते हो? तुम दौड़ोगे सोल्जर, दौड़ोगे। शर्मा जी, ये हमारे गांव के ठाकुर हरदेव सिंह जी। नमस्ते जी। ये नेचुरल एनवायरनमेंट से बिल्कुल कट ऑफ है। न खाते हैं, न पीते हैं, न सुनते हैं, न बोलते हैं। इट इज ए केस ऑफ सिजोफ्रेनिया। इसका मतलब रियलिटी से कोई कांटेक्ट नहीं? ये तो डीप शॉक से होता है। मगर ये हुआ कैसे? एक बार इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा शॉक लगा था। ऐसी बरसों के मनतों मुरादों के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, वो भी मरा हुआ। साथ में ही धर्मपत्नी का भी देहांत हो गया। उसके बाद इनकी हालत यही रहती है। हाउ सैड। आप इन्हें क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं? अभी तो मैं इन्हें सेडेटिव्स दे रहा हूँ। मेरे ख्याल में आप ये ट्रीटमेंट बंद कर दीजिए। अब तो आप आ ही गए हैं, जैसा मुनासिब समझे। राधे श्याम, ओ राधे। दीदी, फिर राधे। ओ राधे श्याम, लेकिन आज ये भागते हुए कहाँ जा रहे हो? मैं डॉक्टर बाबू की चिट्ठी डालने जा रहा हूँ। इसी डाक से निकलनी चाहिए। मैं डॉक्टर? आपको नहीं मालूम दीदी? डॉक्टर शर्मा। अरे आज आए हैं तो कल चले जाएंगे। नहीं दीदी, हमारे डॉक्टर शर्मा ऐसे नहीं है। वो तो बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। मैं तो कहता हूँ कि तुम ही उन्हें एक बार दिखवा लो ना। बस बस रहने दो, जल्दी जाओ नहीं तो डाक निकल जाएगी। चिट्ठी, हाँ डाक निकल जाएगी। हाँ, मर जाऊंगा नहीं तो पांडे मेरे पीछे पड़ जाएगा। किसी की चिट्ठी मालूम नहीं। अरे सुनो, मैंने कहा सुनती हो? क्या है? ये चक्की पीसना बंद करो तो बताऊं। बोलो। भाई बात यह है, लाशा मिला था मुझे आज। उसने बताया कि गांव में कोई नया डॉक्टर आया है। अच्छा? हाँ। तो अपने दिमाग का इलाज करवा लो। बही खाते लिखते लिखते तुम्हारा दिमाग सठिया गया है। ओहो, मैं संध्या के इलाज की बात कर रहा हूँ। ओहो, शहर के बड़े बड़े डॉक्टर कुछ न कर सके तो ये नया डॉक्टर क्या कर लेगा? भाई दिखाने में क्या हर्ज है? हो सकता है ये बगैर ऑपरेशन के इलाज कर दे। किसी किसी डॉक्टर के हाथ में जस होता है। चलो, अकल तो आई। मैं तो कहूँ कल सुबह जाके संध्या को दिखा ला। ठीक है। ठीक है ना? हाँ। भाभी, मैं किसी डॉक्टर को नहीं दिखाने वाली। भैया,
ये डॉक्टर भी 25 दवाएं लिख कर दे देगा। पहले भी क्या कम पैसा खर्च किया आपने? पैसे से तुझे क्या लेने देना है? ये दौलत का तुझसे ज्यादा प्यारी है मुझे। अरे पगली, तेरे सिवा रहे कौन मेरे इस दुनिया में? मैं इलाज नहीं कराऊंगी। मैं तो साफ साफ कह देती हूँ, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाने वाली। लेकिन पार्वती, तू ही समझा इसे। शांति, अब तो ये गोली खा ले, मैंने अपने हाथों से बनाई है। देखो राधेश्याम, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि ना मुझे इंजेक्शन लगवाना है ना गोली खानी है, फिर तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अच्छा सुनो, अब नए डॉक्टर बाबू आने वाले हैं, चलो जल्दी करो। शांति, हाँ? तू सब कुछ जानते फिर भी क्यों नहीं मानती? मैं तुझे मनाते मनाते 20 का 25 हो गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन 40 का हो जाऊंगा। फिर सारे गांव की लड़कियां छोटी और मैं बड़ा। खा लो ना, फिर कोई भी गोली काम नहीं लगेगी। शांति, जी ये तैयार जी है? क्या क्या रखा ट्रीटमेंट रूम में? स्ट्रेप्टोमाइसिन है? देखो, मुन्नी के पास चल रहे हैं, जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तो मत आना, ठीक है? मुन्नी, मैं तुम्हें दवा पिलाने नहीं आया हूँ। मैं तो डॉक्टर हूँ ही नहीं, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। देखो मेरी मुट्ठी में क्या है? दवा होगी। नहीं, मुट्ठी खोलो। नहीं, मैं मुट्ठी नहीं खोलती। हाँ, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मीठी है ना? मैं तुम्हारे लिए रोज ढेर सारी चॉकलेट लाया करूंगा। तुम्हें पसंद है ना? शांति, मीठा शरबत पियोगी? शाबाश, अच्छी बेबी है। हाँ। कैसे हो सोल्जर? काश मैं सोल्जर होता। क्या मतलब? डॉक्टर बाबू, बचपन से ही मैं सोल्जर बनना चाहता था, बन नहीं सका। ये वर्दी देख रहे हैं ना, इससे मुझे बड़ा प्यार है। बड़े शौक से मैंने वर्दी बनवाई थी और इसे देखकर लोग मुझे सूबेदार कहने लगे। कहते हैं कि सोल्जर की मौत बूट पहने हुए होती है। मगर मेरी तकदीर देखिए डॉक्टर बाबू, कि मैं तो बूट पहन भी नहीं सकता। हिम्मत रखो, तुम बूट भी पहनोगे और सोल्जर भी बनोगे। सच? हेलो ठाकुर साहब। टॉर्च। ठाकुर साहब, आप मुझसे नाराज हैं? कुछ बोलिए। आपको कुछ नहीं कहना? मुझे मालूम है आपके दिल में कितना दर्द है। इंसान की जिंदगी में ऐसे दौर आते रहते हैं, दुख, दर्द, तकलीफ, ये सब आनी जानी है। बस इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अरे, आपके सरवाने तो खिड़की भी है, कभी आपने इसके बाहर देखा क्या है? शर्मा जी, आपको दरोगा जी बुला रहे हैं। अच्छा, तो आप ही हैं नए डॉक्टर? जी। क्या नाम है? जी वो अमर कुमार शर्मा। आपको मालूम है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? जी, मुझे कैसे मालूम हो सकता है? लोगों ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन मुझे शक है कि डॉक्टर पांडे से आप अच्छा इलाज कर सकते हैं या नहीं। ओह, तशरीफ रखिए। जी। हाँ दादा, फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बात ऐसी है डॉक्टर साहब, मुझे बहुत दिन से बाल तोड़ हो गया है।
मैं यहाँ जब भी इलाज के लिए आया उस डॉक्टर पांडे ने इलाज किया, लेकिन फोड़ा वहीं का वहीं रह गया। पहले वो डॉक्टर पांडे मुझसे घबराता था, लेकिन आजकल जरा मैं उससे घबरा रहा हूँ। आपने तो मुझे घबरा दिया था। आपका बाल तोड़ तो छोटी सी चीज है, मैं आपको ऐसा ठीक करूंगा कि आप दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। जी? मेरा मतलब आपके बाल तोड़ से। अच्छा। राधेश्याम, सर्जिकल ट्रे तैयार करो। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी समझ में एक बात नहीं आती, लोग पुलिस वालों को देख के घबरा क्यों जाते हैं? आप भी तो घबरा गए थे। अजी हम भी तो इंसान ही आखिर। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा ये फोड़ा ठीक हो जाने दीजिए, आपको मैं एक जबरदस्त दावत दूंगा थाने में। जी वो भी तो अपना घर सा ही है। आइए जरा देख लूं। राधेश्याम, हाँ ट्रे तैयार है? हाँ जी। ठीक है, आप अंदर ले चलो। चलिए सब वर्दी उतारिए। मेरा मतलब है आइए। आइए। अजीब बात है, ये सूखा पेड़ नदी के किनारे, कुछ समझ नहीं आता। आज आपका पेट हल्का हो गया। जी डॉक्टर बाबू, आपने इतनी अच्छी दवा दी कि एक ही शीशे में आराम हो गया। ये 3 खुराक दवा और लिख दी है, आप इसे ले लीजिए। अच्छा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। खांसी बहुत आ रही है आपको? मुंह खोलिए। हाँ। डॉक्टर साहब, खांसते खांसते नींद नहीं आती और साथ में बुखार भी आ जाता है। ये दवा लिख दी है, इसे लीजिए और ठंडी और तली हुई चीजें बिल्कुल छोड़ दीजिए, अच्छे हो जाएंगे। जाइए। माफ कीजिएगा शर्मा जी, आज मैं थोड़ी लेट हो गया। कोई बात नहीं, आप अंदर की मरीजों को देख लीजिए, मैं यहाँ निपटा लेता हूँ। ठीक है। तुझे क्या हुआ राम प्यारी? डॉक्टर साहब, सुबह से पानी भरती हूँ, इसलिए कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है। कमर में दर्द होता है तो कमर कम हिलाया करना। डॉक्टर बाबू, आप में कुछ बात है। पहले तो मुन्नी डॉक्टरों को देख के छिकती भी थी और दवा भी नहीं पीती थी, मगर आपके हाथ से तो दवा भी पीती है और सो भी जाती है। सच्ची आपके साथ बहुत हिल गई है। फुलझर, बच्चों को दवा से ज्यादा प्यार और मीठी बोली की जरूरत होती है। आपकी बात ठीक है डॉक्टर बाबू, आपको देख के वैसे ही आधी बीमारी दूर हो जाती है। नहीं, ऐसी बात नहीं, दवा भी बहुत जरूरी होती है। डॉक्टर बाबू, थैंक यू। अरे ठाकुर साहब, आप तो बैठ सकते हैं।
आज आपकी तबीयत बहुत अच्छी है। जरा खिड़की की तरफ देखिए। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, कितना प्यारा नजारा है। बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। ऐसा लगता है दुनिया की सारी खूबसूरती सिमटकर आपके सामने आ गई हो। हवा में झूमते लहराते रंग बिरंगे फूल, इनकी खुशबू से सारा चमन महक उठा है। वो देखिए, फूल से अटखेलियां करती तितली। अरे, यहां तो भंवरा भी है। क्या आपको ये महसूस नहीं होता कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन है? शांति, डॉक्टर बाबू, कहो। क्या फूल वाकई इतने खूबसूरत है? हाँ। और क्या भंवरा भी है? क्यों? डॉक्टर बाबू, एक विनती है। कहो। मेरी खाट खिड़की के पास करवा दीजिए ना। अच्छा, तो फूल और भंवरा देखना चाहते हो? सोल्जर, इतने उतावले क्यों? कुछ दिनों में अपने पैरों से चल के खुद देख लेना। सच? डॉक्टर शर्मा, मुन्नी के अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन हो जाता तो अच्छा था। आप ही कर दीजिए। ऑपरेशन? हाँ, अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं। जी हाँ, लेकिन वो... क्यों? क्या बात है? जी, मेरा मतलब है कि डॉक्टर पांडे सीनियर हैं, मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं। अगर वही मुन्नी का ऑपरेशन करें तो बेहतर होगा। ठीक है, तो मैं डॉक्टर पांडे से बात कर लेता हूँ। डॉक्टर बाबू, क्या है? एक बात बोलूं? बोलो। मेरी इच्छा थी कि मुन्नी का ऑपरेशन कर लेने के बाद आप छुट्टी लेते तो अच्छा होता। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं मुन्नी का ऑपरेशन नहीं कर सकता। मेरे पास डिग्री नहीं है। क्या सोच रहे हैं आप? हैं? कुछ नहीं, मैंने बड़े बाबू से बात कर ली है। पांडे जी मुन्नी का ऑपरेशन करेंगे। और घबराने की कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मैंने आपका सामान ठीक से लगा दिया है। मुन्नी की दवा का वक्त हो गया है, मैं चलता हूं, नहीं तो पांडे खामोखा चिल्लाएंगे। काश मैं मुन्नी का ऑपरेशन कर सकता। राधेश्याम, चॉकलेट दे। अरे एक और देना। और देख, मैं मुन्नी के पास जा रहा हूँ। मामला बहुत डेलिकेट है। जब तक मैं नहीं बुलाऊं यहाँ से हिलना नहीं। हिलने का नहीं, मेरा मतलब है आप मुझे बुलाएंगे ना? मैं जरूर बुलाऊंगा। मुन्नी, मैं दवा नहीं पीऊंगी, मैं दवा नहीं पीऊंगी, मैं दवा नहीं पीऊंगी, मैं दवा... अरे आज मैं दवा पिलाने थोड़ा आया हूँ। देख मेरे मुट्ठी में क्या है। देख देख। कड़वी दवा होगी। बेटे, कड़वी दवा नहीं है, ये चॉकलेट है, चॉकलेट। बहुत मीठा बेटा। देखो देखो देखो, खा ले खा ले खा ले। हाँ, खा लो बेटा। देखा कितना मीठा है। राधेश्याम, आज मुन्नी दवा पिएगी, दवा पिएगी। देखा, हाँ, सब मान गए, पर ये नहीं मानने वाली है। अपनी शांति की तरह बहुत जिद्दी है मेरा मतलब। समस्या बनी हुई है। पांडे जी, आप परेशान मत होइए। मुन्नी को दवा मैं पिला देता हूँ। क्या कहते हैं, आप ही पिला दीजिए। राधेश्याम, चल।
लो बेटा, दवाई पी लो। पियो। आप बहुत अच्छे हैं अंकल। पांडे जी भी बहुत अच्छे हैं बेटी। पांडे जी से मैंने कह दिया है, वो तुम्हें शरबत भी देंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ दिया करेंगे। हैं? पांडे जी जो भी कहें तुम उसे मान लेना। है? चाचा जी मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरा पेट फट जाएगा, मैं मर जाऊंगी। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं करते, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हैं? तुम मुझे सो छोड़ जाओ, के मत जाओ। मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी मिठाई लेके आऊंगा। सो जाओ। अरे तेरी नाड़ी तो कौवे की तरह चल रही है। नमस्ते बिहारी लाल जी। नमस्ते पांडे जी। कहिए कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, वो बड़े बाबू से मिलने आया था। अच्छा अच्छा, बड़े बाबू तो दफ्तर में बैठे हैं, जाइए मिल लीजिए। जी धन्यवाद। संध्या तू बैठ, मैं आता हूँ। अरे बहना जी आप तशरीफ रखिए। ये कैसे हैं? जी ठीक हूँ। संध्या कैसी है? बड़े बाबू, मैं आपसे उसी के बारे में बात करने आया था। फरमाइए। बात यह है कि मैंने सुना है कि अपने यहाँ नए डॉक्टर शर्मा जी आए हैं ना, उनके हाथों से काफी आदमियों को आराम मिला है। मैं सोचता हूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो क्यों ना संध्या को उन्हें दिखा दिया जाए। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन बहरलाल जी आपने आने में जरा देर कर दी। डॉक्टर शर्मा कल चले गए। दरिया भी जोश में आए, फूल भी खिलने लगे, कलियों के मन मुस्काए। हो सुनी रही एक डाली, उस पे तो कोई अब तक फूल न आया। मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया, जैसे सूखे पेड़ की छाया। संध्या, तुम अस्पताल से कहाँ चली गई थी? भैया, जब अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं तो मरीज का क्या काम? अरे पगली, ऐसा क्यों सोचती है? मुझे बड़े बाबू बता रहे थे कि 2-4 दिन के लिए वो बाहर गया है, अपनी माँ और बहन को लेकर वापस आ जाएगा। उसके आते मैं तुझे दिखा दूंगा। भैया, यहाँ से जो भी डॉक्टर गया है, कभी लौट कर भी आया, क्यों झूठी तसल्ली देते हो? डॉक्टर साहब, आजकल मुझे रात को बहुत कम दिखाई देता है। बुढ़ापे में ज्यादा देख के क्या करोगी? राम भजन किया करो। ये ले दवा, सुबह शाम डाल लेना। जाओ। तू चावल कम खाया कर, दवा खा। पांडे जी, शर्मा जी कब आ रहे हैं? शर्मा जी को जब आना होगा आ जाएंगे। तुझे क्या लेना है? नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। जा। तुझे क्या हुआ भाईला? पांडे जी, शर्मा जी कहाँ हैं? शर्मा जी? शर्मा जी मेरे जेब में है। चलो आओ, शर्मा जी, शर्मा जी। नेक्स्ट। अरे तुझे क्या हुआ? मुझे क्या होने का? मैं थोड़ी आपकी दवा खाता हूँ। मैं तो कह रहा था कि सारे पेशेंट बाहर के खत्म हो गए। देखा कितना फास्ट काम हो रहा है। अरे क्या बात है डॉक्टर पांडे आपकी।
आप जैसे सारे हिंदुस्तान के डॉक्टर हो जाए तो सरकार को फैमिली प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़े। क्या बात है। पांडे जी, अब अंदर के मरीज रह गए हाँ, चलिए उन्हें भी देख लीजिए। हाँ, उनको भी खत्म कर दो। क्या? मेरा मतलब है उनकी तबीयत भी देख लो आप। वेरी गुड, चलो शांति। अब कैसी तबीयत है सूबेदार? मेरी तबीयत को क्या पूछते हो पांडे जी? उधर ठाकुर साहब को देखिए, बिना इंजेक्शन के आराम से सो रहे। कुछ भी कहिए, शर्मा जी बहुत बढ़िया डॉक्टर। अच्छा, शर्मा जी बहुत बढ़िया डॉक्टर है। तो जब वो आ जाए तो उन्हीं से दवा ले लेना। शर्मा जी क्या कहते हैं? चल शांति। शर्मा इस नए डॉक्टर शर्मा ने तो अस्पताल का डिसिप्लिन ही खराब कर दिया। मरीजों ने सलाम करना बंद कर दिया। जिसे देखो डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर शर्मा, जैसे मैं डॉक्टर ही नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है पांडे जी, आप भी एक काबिल और तजुर्बेकार डॉक्टर हैं। लेकिन भगवान किसी किसी के हाथ में तासीर और शफा दे देता है, और बाज मरीज ऐसे होते हैं जिन पर दवा से ज्यादा मीठी जबान असर करती है। वो तो मैं भी समझता हूँ। शर्मा जी अपने शफा और तासीर का झंडा गाड़ के चले गए और हमारे लिए मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर गए। बड़े बाबू वो गए, हमेशा के लिए गए। हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए। उसमें उत्साह है, लगन है, और मुझे यकीन है वो जरूर वापस आएगा। आप तो सबके लिए यही कह देते हैं। जो यहाँ से एक बार छुट्टी ले गया कभी वापस आया है? क्या कहते हैं, ये तो मैं ही हूँ जो बिना छुट्टी लिए बरसों से लगा हुआ हूँ। पाए लागू माता जी। जीते रहो। तो तुम हो राधेश्याम? बहुत दिनों बाद मैंने अपना पूरा नाम सुना। इसने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। और मुझे भी, मेरा नाम गुड्डी है, और मुझे ये भी मालूम है कि भैया के सारे काम आप ही करते हैं। देखा पांडे, आ गया ना? बड़े बाबू क्या कहते हैं, ये डॉक्टर तो जेन्युइन मालूम पड़ता है। आओ माँ, आओ। माँ, ये है तुम्हारा नया घर। घर तो अच्छा है बेटे। अरे माँ जी, अभी तो आपने एक ही कमरा देखा है, 2 कमरे और हैं और रसोई घर अलग से। अच्छा। आप सफर में बहुत थक गई होगी, आराम कीजिए। मैं आप सबके लिए खाना बनाई देता हूँ। नहीं बेटा, तुम तकलीफ मत उठाओ, मैं सब कर लूंगी। भैया, घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ खेलूंगी किसके साथ? बात तो ठीक है, तेरे साथ खेलने के लिए यहाँ बहुत बच्चे। आप लोग बाहर ही ठहरिए। पड़ोसी को घर ले जाइए। लेकिन जाओ पर जाओ, जाइए बस। बड़े बाबू, बड़े बाबू, होश आ गया उसे? जी नहीं, होश आने में कुछ वक्त लगेगा। मैं ले सकता हूँ उसको? पहले उसे होश में आने दीजिए। डॉक्टर बाबू, मेरी संदेह अच्छी हो जाएगी। डॉक्टर, मेरी समझ में नहीं आता हम इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। आप बिहारी लाल जी से कहिए कि संध्या को जल्दी से जल्दी शहर ले जाएं। मगर ऐसी हालत में हम मरीज को कैसे मूव कर सकते हैं?
जरा कंडीशन नॉर्मल हो जाए फिर उसे शहर ले जा सकते हैं। लेकिन बगैर ऑपरेशन के संध्या का बचना मुश्किल है। क्या कहते हैं, केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। पांडे जी, केस कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना भी नहीं कि यहाँ कुछ किया ना जा सके। इट्स ए लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। शर्मा जी, मैं संध्या केस के बारे में आपसे ज्यादा जानता हूँ। सिवा ऑपरेशन के कोई रास्ता नहीं है। आप ठीक कहते हैं डॉक्टर पांडे, ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। यू आर राइट डॉक्टर शर्मा, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि हमारे इस हॉस्पिटल में मामूली सामान भी नहीं है। न सफिशिएंट ऑक्सीजन है, न ब्लड है, और फिर इस ऑपरेशन के लिए तो हार्टलैंड में नो नो नो, यहाँ ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल। लेकिन इस केस में क्लोज्ड हार्ट सर्जरी की जा सकती है। बेहतर तो ये होगा कि लड़की को शहर भेज दिया जाए। बड़े बाबू, संध्या होश में आ गई। मेरे आंसू क्या देख रही है? अगर ये तो खुशी के आंसू हैं। मैं तुझे अच्छा देखता हूँ, कितना खुश होता हूँ, बहुत खुशी होती है मुझे। डॉक्टर बाबू, संध्या होश में आ गई, होश में आ गई संध्या। डॉक्टर बाबू, बिहारी लाल जी, इन्हें शहर ले जाने की तैयारी कीजिए। हाँ, मैं अपनी संध्या को जरूर शहर ले जाऊंगा। संध्या, मैं तुझे शहर ले जाऊंगा, जरूर ले जाऊंगा। डॉक्टर बाबू, संध्या, संध्या, संध्या। सब्र से काम लीजिए बिहारी लाल जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर बाबू, आप उसे मरने मत दीजिए, उसे बचा लीजिए, किसी भी तरह मेरी बहन को बचा लीजिए। डॉक्टर बाबू, अगर आपको उसके लिए खून की जरूरत है तो मैं अपने जिस्म के खून का एक एक कतरा दे सकता हूँ। मेरा सारा खून निचोड़ लीजिए, लेकिन उसे बचा लीजिए। बिहारी लाल जी, आप ऑपरेशन क्यों नहीं करते? आपको उसके लिए जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। मैं अपना घर और बाल सब कुछ बेच दूंगा उसे, लेकिन मरने नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव छूता हूँ, उसका ऑपरेशन कीजिए। उसकी जिंदगी आपके हाथ में, सिर्फ आपके हाथ में डॉक्टर साहब, सिर्फ आपके हाथ में। धीरज रखिए बिहारी लाल जी, इस तरह हिम्मत ना हारिए। आनंद, तुम बुज़दिल हो, कायर हो, अपने फर्ज से मुंह मोड़ गए हो। तुम्हें संध्या का ऑपरेशन करना चाहिए। मगर कैसे? मेरे पास कोई डिग्री नहीं, ये कानून के खिलाफ है। ये तो तुम्हें यहाँ कदम रखने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हारी इस बुज़दिली ने मुन्नी की जान ले ली। अगर तुम चाहते तो उस मासूम को बचा सकते थे। मुन्नी की मौत के जिम्मेदार तुम हो, और संध्या की मौत के जिम्मेदार भी तुम होगे। तुम ये ऑपरेशन करो या ना करो, कानून की जद से नहीं बच सकते। अपराध तो तुमने उसी दिन किया था जब आनंद से अमर बने थे, और इस अपराध की सजा तुम्हें एक न एक दिन मिलेगी ही। फिर ये ऑपरेशन क्यों नहीं करते? आनंद, तुमने संध्या को जीने की प्रेरणा दी, उसमें जीने की आस जगाई, और आज जब उसे तुम्हारे इन हाथों की जरूरत है तो तुम नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। आनंद, डॉक्टर का जीवन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए होता है। संध्या की हर सांस तुम्हारा इंतजार कर रही है। कहीं ऐसा ना हो जीने की आस जगाने वाला मौत का कारण बन जाए। डॉक्टर बाबू, वो मर रही है। डॉक्टर बाबू,
मेरी संध्या मर रही है डॉक्टर बाबू, उसे बचा लीजिए, उसे बचा लीजिए, उसे बचा लीजिए। डॉक्टर शर्मा। बड़े बाबू, संध्या का ऑपरेशन मैं करूंगा। मैं जानता था तुम ये ऑपरेशन करोगे, मैंने इसके लिए सब तैयारियां भी कर ली, मगर तुम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने सर पर ले रहे हो। सारे गांव और अस्पताल की इज्जत का सवाल है। एक बार फिर सोच लो। अब सोचने का वक्त नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है। आज मेरे बेटे की लाज रखना भगवान। मेरी दीदी को अच्छा कर दो, मेरी दीदी को अच्छा कर दो भगवान। बड़े बाबू, ऑपरेशन ठीक हो गया, संध्या बच जाएगी ना? जयलाल जी, संध्या के होश में आने तक कुछ नहीं कहा जा सकता। आप घर जाके आराम कीजिए, कल सुबह खबर ले लीजिएगा। शांति, तुम जाके आराम करो, मैं यहाँ हूँ। नीच, कमीने, पापी, तू डॉक्टर नहीं है, जल्लाद है। तूने मेरी संध्या की जान ले ली। क्या मिला तुझे मेरी घर की खुशियां छीन कर? बोल, मैं तेरी जान ले लूंगी। तू कातिल है, खूनी है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। चले
इस आदमी से क्या बात करनी है? ये इंसान नहीं, जानवर है। की जान लेकर जो अपराध किया है, उसे भगवान भी माफ नहीं करेगा। कहाँ गए वो आदर्श जो तुम हमें सिखाते थे? तुम डॉक्टर नहीं, कसाई हो। संध्या के मौत का जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। मैं मना किया था कि ऑपरेशन यहाँ मत कर। तुमने हमें गांव वालों की नजरों में जलील कर दिया, इस अस्पताल की इज्जत को खाक में मिला दिया। डॉक्टर बाबू, हमने अपनी बगिया का फूल तुम्हारे सुपुर्द किया था, तुमने उसकी एक एक पंखुड़ी नोच कर हमारे हाथों में दे दी। डॉक्टर बाबू, जो पुट तुमने मुझे दिए हैं, जी चाहता है कि तुम्हारे मुंह पे मार दूं। हाँ हाँ, तुम खूनी हो। तुम डॉक्टर नहीं, डॉक्टर बनने का ढोंग रचाया है। संध्या हमारी गांव की लड़की थी, तुमने इसकी जान ली। तुम डॉक्टर नहीं, कातिल हो, कातिल। हाँ हाँ, कातिल हो, तुम शैतान हो, तुम खूनी हो। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसको। Well done, my boy. ऑपरेशन कामयाब रहा। संध्या होश में आ रही है। डॉक्टर शर्मा, मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूं। डॉक्टर बाबू, मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? मेरा नहीं, उस भगवान का शुक्र अदा करो भैया, जिसने मुझे अपना फर्ज पूरा करने की हिम्मत दी। मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं डॉक्टर बाबू। ऊपर वाला आपको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे, दुनिया में आपका खूब नाम रोशन हो। जाइए, आप इस संध्या से मिल सकते हैं। आओ पार्वती, आओ। डॉक्टर शर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर बाबू जिंदाबाद, डॉक्टर शर्मा जिंदाबाद। क्या बात है ठाकुर साहब, आज आप सब लोग इकट्ठे आ गए। सिन्हा साहब, हम चाहते हैं कि ये अस्पताल इतना बड़ा बन जाए कि भविष्य में कोई भी मरीज शहर न जाए। और बड़े बाबू, इसीलिए हम लोगों ने चंदा जमा किया है, ताकि अस्पताल का विकास हो। आप लोगों के नेक इरादों को समझते हुए मैंने सरकार को खत लिख दिया है कि इस अस्पताल में जिस सामान की कमी है वो पूरी कर दी जाए। और आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि सरकार अपना एक डेलीगेशन कल ही यहाँ भेज रही है। अगर आप अपनी ये भेंट उन्हीं के सामने पेश करें तो कितना अच्छा हो। वेलकम टू बेलापुर सर। आई एम डॉक्टर सिन्हा। आई एम डॉक्टर चैटर्जी। नाइस टू मीट यू। आप हैं मेरे असिस्टेंट डॉक्टर पांडे। ग्लैड टू मीट यू सर। बट वेयर इज डॉक्टर शर्मा? जी वो एक मरीज को देखने बाहर गए हैं। आइए तशरीफ लाइए। यू कैन मीट द पेशेंट। So I am. Please come. आइए तशरीफ लाइए। Pandey. Come. I'm fine. Please come. थैंक यू। अच्छा, तो आप हैं जिनका ऑपरेशन हुआ था? जी हाँ। यू लुक वेरी हेल्थी। थैंक यू। आपका गांव तो बहुत सुंदर होगा। मुझे नहीं दिखाएंगे? चलिए अभी दिखाती हूँ। सर, आई कम बैक लेटर। ठीक है, कैरी ऑन। भैया मैंने घुमा के जाओ। तशरीफ रखिए। अरे आइए। बैठिए। कैसा लगा आपको मेरा घर?
फैंटास्टिक। बहुत शांति है यहाँ। थैंक यू। संध्या, मैं भी। आप इतने गौर से क्या देख रही हैं? तस्वीर। यही तो है वो जिन्होंने मुझे नया जीवन दिया। जीवन दाता, लेकिन जीवन देने वाला तो भगवान होता है। भगवान ही समझे। क्या आप इन्हें जानती हैं? भगवान को कौन नहीं जानता। लगता है आप इनसे बहुत प्यार करती हैं। एक बात पूछूं? क्या ये भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि तुम इनसे? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, प्यार करने वाला केवल त्याग करता है, कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता। अरे, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। नो थैंक यू, मुझे जाना है, बहुत देर हो रही है।
भाइयों, आप लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि इस अवसर पर हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी हस्ती यहां मौजूद है, डॉक्टर श्रीनाथ चटर्जी। भाइयों, मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आप लोगों ने जो अपने गांव के अस्पताल की तरक्की और बहबूदगी के लिए चंदा दिया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। अगर ऐसी ही कोशिश भारत के हर गांव में होने लगे तो हर बीमारी का सामना किया जा सकता है, हर आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है। डॉक्टर शर्मा के इस कामयाब ऑपरेशन से हर डॉक्टर को सबक लेना चाहिए। अगर इसी लगन से हर डॉक्टर बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा करे तो मैं समझता हूं सफलता उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं डॉक्टर शर्मा को उनकी सफलता पर बधाई देता हूं, और अगर देखा जाए तो यह सफलता सिर्फ उन्हीं की नहीं, सारे मेडिकल प्रोफेशन की। अब इस खुशी के मौके पर मैं मेडिकल बोर्ड की तरफ से इन्हें यह गोल्ड मेडल से सम्मानित करता हूं। डॉक्टर शर्मा जिंदाबाद! डॉक्टर शर्मा जिंदाबाद! माफ कीजिएगा, इससे पहले कि डॉक्टर चैटर्जी शर्मा साहब को सम्मानित करें, मैं आप लोगों को उनके बारे में एक खास बात बताना चाहती हूँ। शायद आप लोग ये नहीं जानते कि डॉक्टर शर्मा साहब और मैं 4 साल तक एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़े हैं। इनका भोला भाला चेहरा, कितनी मासूमियत है इसमें, कितनी कशिश है। इनकी सादगी देखकर क्या आपको यकीन होता है कि ये डॉक्टर है, और वो भी MBBS डॉक्टर? आखिर डॉक्टर अमर के इतने बड़े डॉक्टर होने का राज क्या है? वो राज मैं आपको बताती हूँ। जो आदर्श के लिए अपने प्यार को ठुकरा दे, एक दोस्त के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दे, और मानवता के लिए अपने भविष्य को दांव पे लगा दे, ऐसा इंसान सिर्फ एक है, डॉक्टर शर्मा। मिस कंचन, ये मेडल अब आप ही अपने हाथों से पेश करें। कम ऑन। ठहरो कंचन। सर, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मेरे बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, फिर भी कुछ बातें बाकी हैं जो अब तक इंस्पेक्टर साहब को आप लोगों को बता देनी चाहिए थी। कम इंस्पेक्टर, प्लीज। भाइयों, मेरे पास कहने को अपना कोई शब्द नहीं है। मैं शर्मा जी का लिखित बयान आपके सामने पेश करता हूं। ना तो मैं डॉक्टर कहलाने का अधिकारी हूं, ना ही मेरा नाम अमर कुमार शर्मा है। मैं तो आनंद हूं, एक मेडिकल स्टूडेंट जिसे 3 साल पहले मेडिकल कॉलेज से निकाल दिया गया था। मेरी कामयाबी एक इत्तेफाक है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी तकदीर मुझे आपके कदमों में लाकर खिदमत का ऐसा मौका देगी जिससे मुझे आप लोगों से इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। ये मेरे लिए कम खुशनसीबी तो नहीं कि डॉक्टर ना होते हुए भी आपकी सेवा कर सका। मेरा जीवन आपके किसी काम तो आ सका। मैंने जो कुछ किया अपना कर्तव्य समझकर किया, लेकिन यह कानून की नजर में गलत है, अपराध है। मैं आनंद कुमार शर्मा, वल्द शिव कुमार शर्मा, अपने आप को कानून के हवाले करता हूं। चलिए इंस्पेक्टर साहब। आनंद, मैं जानता हूं तुम्हारे करियर को खराब करने की जिम्मेदारी मुझ पर है, बिकॉज आई एम द मैन हु रस्टिकेटेड यू। लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूं
कि योग्यता के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, बल्कि डिग्री के लिए योग्यता का होना बहुत जरूरी है। फिक्र न करो, तो फिक्र न करो, मेडिकल बोर्ड से तुम्हारे लिए सिफारिश मैं करूंगा। और ये प्रायश्चित जरूरी है संध्या। तुम तो रो भी सकती हो, लेकिन मैं भैया बेटे, तूने जो कुछ किया है लोगों की भलाई के लिए, जा, भगवान तेरी रक्षा करेगा। जा बेटे। कानून ने आनंद को सजा तो दी ही, लेकिन साथ ही साथ उसे ये मौका भी दिया कि वो एमबीबीएस की परीक्षा दे सके। और आज जब वो बाहर आया। आनंद, सर आप? हाँ, ये रही तुम्हारी डिग्री। जाओ और मानवता की सेवा करो, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठहरो। जी? वो देखो कौन आए। माँ? एक्सक्यूज मी सर। माँ। जीते रहो बेटे, जीते रहो। आनंद, उस कैद से तो छूट गए, अब ये रही उम्र कैद। गुड लक। मेरे हाथों में मेहंदी